दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारे मिल्की वे में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां एक टाइम पर इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान जीव रहा करते थे। उन बुद्धिमान जीवों ने भी इंसानों की तरह टाइम के साथ ऐसे रोबोट्स और मशीनें बनाना शुरू कर दी थी जिनके पास अपना खुद का दिमाग था, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो। लेकिन बाद में उन्हीं रोबोट्स ने उन सभी बुद्धिमान जीवों को ख़त्म कर दिया। तभी तो इतने सालों तक ढूंढने के बाद भी इंसानी साइंटिस्ट को पृथ्वी से बाहर किसी भी ग्रह पर कोई जीवन नहीं मिला है। हालांकि ये साइंटिस्ट द्वारा लगाया गया एक अनुमान है, लेकिन कई बड़े साइंटिस्ट ने ये चेतावनी दे दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी इंसानी जाति के खात्मे का एक कारण बन सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। हम इंसानों का दिमाग इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली दिमाग है। हमारे दिमाग की चीज़ों को समझने, सीखने और इस्तेमाल में लाने जैसी कुछ कैपेबिलिटीज़ के कारण हम इंसान इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव बन पाए। और इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव होने के नाते पिछले कई हजार सालों से हम इस पर राज कर रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हम इंसान इस पृथ्वी के सुपीरियर बने रहेंगे और मानव जाति को ख़त्म होने से बचा पाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज इंसान जितना बुद्धिमान है उसे उतना बुद्धिमान बनने में लाखों सालों का टाइम लगा है। वहीं कंप्यूटर प्रोग्राम और रोबोटिक मशीनें हम इंसानों से लाखों गुना तेज़ी से स्मार्ट होती जा रही हैं, जो शायद मानव जाति के अंत की एक शुरुआत है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो दुनिया का सबसे पहला ऐसा रोबोट जिसके पास खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी 1970 में बनाया गया था। ये रोबोट एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने और चीज़ों को पहचानने जैसे छोटे मोटे काम ही कर सकता था। लेकिन जस्ट इसके 50 सालों के अंदर दुनिया का सबसे एडवांस माने जाने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट भी बना लिया गया, जिसका नाम है सोफिया। सोफिया एक काफ़ी इंटेलिजेंट रोबोट है जो इंसानों के चेहरे को स्कैन करके उनके इमोशंस को पहचान सकती है और आपकी हर बात का जवाब बड़ी चालाकी से दे सकती है। यानी अब तक जिस दिमाग की वजह से हम इस पृथ्वी पर कब्जा जमाए हुए थे, हम इंसान बड़ी ही तेज़ी से उससे भी कोई शक्तिशाली चीज़ डेवलप करते जा रहे हैं। इसलिए पहले ही कई बड़े साइंटिस्टों ने ये चेतावनी दे दी है कि शायद इंसानों द्वारा बनाई जा रही ये बुद्धिमान मशीनें इंसानों का आखिरी आविष्कार हो सकती हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि अगर आप लॉजिकली देखें तो आज भी कंप्यूटर्स और रोबोट्स कई मामलों में हम इंसानों से ज़्यादा ही स्मार्ट हैं। जैसे कंप्यूटर्स लाइट की स्पीड पर डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं और हमारा दिमाग चाहकर भी अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स के कारण ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इतना स्मार्ट होने के बावजूद ये कंप्यूटर्स और रोबोट्स हम इंसानों के लिए इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके पास हमारे दिमाग की तरह खुद की कॉन्शियसनेस नहीं है, जिस कारण ये बिना इंसानी मदद के कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में हम इंसान ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और रोबोट्स भी बना लेंगे जिनके पास खुद की कॉन्शियसनेस होगी और खुद के इमोशंस और डिज़ायर होंगे, और वो हम इंसानों से कई बिलियन टाइम्स ज़्यादा स्मार्ट होंगे, जिसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का नाम दिया जा रहा है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बात तो पक्की है कि वो सुपर इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर और रोबोट्स हम इंसानों के लिए तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान और सुपीरियर बन जाएंगे। ऐसे में हम इंसानों का हाल कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा आज हम इंसानों ने दूसरे जानवरों का कर रखा है। और सबसे वर्स्ट सिचुएशंस में अगर वो बुद्धिमान मशीनें अच्छे इरादे भी रखती हैं, जैसे इस पृथ्वी को किसी बड़े खतरे से बचाना, तो देखा जाए हम इंसान ही इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो हो सकता है कि वो पूरी इंसानी जाति का ही सफाया कर दें। लेकिन हम इंसानों को सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि हम इंसान अपने शैतानी दिमाग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी मानव जाति को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आज कई बड़े देश लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने ऐसे किलर रोबोट्स को बनाने में जो बिना इंसानों की मदद के अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं। और इस बात की काफ़ी संभावना है कि अगर भविष्य में कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उनमें इन किलर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर गलती से ये किलर रोबोट्स किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लग जाते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि इन फुल्ली वेपनाइज्ड बुद्धिमान मशीनों को रोकना किसी आम इंसान के बस की बात तो नहीं है।